नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे वर्ष 2022 के अंतिम चंद्र ग्रहण की। और ये अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर 2022 को। पहले इसके समय को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इसको घड़ी के हिसाब से समझें, भारतीय समय से समझें, तो दोपहर में 1:32 पर आरंभ होगा और ये शाम को 7:26 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारतवर्ष में चूंकि उस समय दिन होगा, इसलिए भारतवर्ष में इसका दर्शन होगा लगभग शाम को 5:30 बजे के बाद। तो मोटे तौर पे अगर हम भारतवर्ष में ग्रहण को समझें तो भारतवर्ष में आप ग्रहण का दर्शन कर पाएंगे शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में। यही परफेक्ट समय होगा। लेकिन ग्रहण समाप्त होगा शाम को 7:26 पर। तो जो ग्रहण से संबंधित दान करने हैं या जो कार्य करने हैं वो शाम को किए जाएंगे 7:26 के बाद। इसका सूतक जो है वो 8 नवंबर को सुबह 9:21 पर शुरू होगा। और सूतक जब शुरू होता है तो मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, खान पान की बाकी चीजों की वर्जना थोड़ी हो जाती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ग्रहण के बारे में मैं बता दूं कि किसी को भी घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों से ज्यादा ग्रहण का प्रभाव देश पर, राष्ट्रों पर और शासकों पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर आप भारत में रहती हैं तो मैं कहूंगा शाम को 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक आप लिक्विड लीजिएगा। कोशिश करिएगा सॉलिड फूड न लें और आप आराम करना चाहें आराम करें। और उस समय में भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ते रहिएगा और मन में कोई बुरे विचार मत आने दीजिएगा। बाकी ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद शाम को 7:30 के बाद स्नान करके सफेद वस्तुओं का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करिएगा तो बहुत शुभ होगा। ग्रहण के प्रभाव निगेटिव नहीं होंगे। अब ये जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में ही लग रहा है। तो मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन का भी ध्यान रखेंगे। कारोबार के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। वृषभ राशि की अगर बात करें तो आंखों का, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। बेवजह के तनाव से और बेवजह की चिंताओं से बचेंगे, इसका ध्यान रखेंगे अगले 15 दिन से 1 महीने तक, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो लगभग व्यक्तियों के ऊपर 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है और मिथुन राशि वालों को धन का लाभ होने की, रुके हुए काम पूरे होने की और करियर में सफलता की संभावना बनती है। कर्क राशि वालों के करियर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे, पॉजिटिव चेंज होंगे। करियर में कोई बेहतर सफलता मिल सकती है, बदलाव हो सकता है। लेकिन कर्क राशि के लोग अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सिंह राशि की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक जीवन में बेवजह के विवाद ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और अगले 1 महीने में अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखेंगे। कन्या राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, खासतौर से अपने पेट का, अपने लिवर का। खान पान के मामलों में लापरवाही नहीं करेंगे और परिवार में अगर विवाद होते हैं तो अगले 1-1.25 महीने तक शांति बनाए रखेंगे। तुला राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे, अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों की बात करें तो आपकी तमाम समस्याएं इस ग्रहण के बाद से दूर होंगी। तमाम तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
सिर्फ इतना कहना है कि तमाम सफलताओं के बीच में अपना निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। धनु राशि, इस ग्रहण के परिणाम स्वरूप संतान को लेकर के या संतान की तरफ से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। खान पान का, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान आपको अगले 1 महीने तक बनाए रखना होगा। मकर राशि, अपनी माता और घर की जो स्त्रियां हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ करियर के मामले में, ऑफिशियल मामलों में शांति बनाए रखिएगा। कुंभ राशि, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए शुभ हैं। ग्रहण से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और कोई महत्वपूर्ण सफलता करियर में, जीवन में इस समय आपको मिलेगी। और कुंभ राशि वाले अपने साधना, पूजा और अपने रूटीन पर ध्यान दें तो उनके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, कोई बड़ा धन का नुकसान ना हो, शेयर बाजार वगैरह में पैसा लगा करके डूब ना जाए, इसका थोड़ा ध्यान अगर आप बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ मीन राशि के लोग अपनी आंखों का और कान, नाक, गले का भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अलग अलग राशियों पर ग्रहण के प्रभाव पर हमने चर्चा की है। मुख्यतः मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के लिए ग्रहण के प्रभाव थोड़े बेहतर हैं, बाकी राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और व्यक्तियों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिन से 1 महीने तक रहता है। इसमें आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। और अगर आप इसके दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ग्रहण 8 तारीख को, 8 नवंबर को शाम को 7:26 पर समाप्त होगा। इसके बाद सफेद चीजों का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, अगर आप इसका दान कर देते हैं तो आप मुश्किलों से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। तो ग्रहण को लेकर मन में किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। प्लेनेट पांडे की इस प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।